ये खत कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए रिया के टेबल पर रखे हुए हैं। ये रिया आज कहाँ रह गई है? लगता है रिया का आज छुट्टी करने का मूड है। वैसे तो बाइबल पोस्ट ऑफिस का सब काम देख सकता हूँ, मगर इन खतूत का जवाब देना बहुत मुश्किल है। प्यारे दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि इतनी गहरी बातें सिर्फ रिया ही बता सकती है, मगर रिया के सामने मैं हमेशा होशियार बनता रहता हूँ। हेलो रोनी, कैसे हैं आप? जी रिया, मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं रोनी, लेकिन मैंने आपसे आपकी तबीयत का पूछा है। वो तो मैं ठीक ही रहता हूँ, मगर रिया आज आप बाकी सब बातों को छोड़कर इन खतों पर गौर करें, बहुत इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। और ऐसा क्यों लग रहा है रोनी आपको? क्योंकि ये आपके टेबल पर पड़े हैं और बाकी पोस्ट बॉक्स में। जी रोनी, ये बात तो है। तो चलें पहले इस खत को ही देख लेते हैं। जी रिया। ओके रोनी, तो ये खत किसी जेसिका का है और जेसिका इस खत में ये सवाल पूछ रही हैं कि वो जानना चाहती है कि यीशु मसीह कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया। उसके लिए तो अब इनको चारों अन्जील को पढ़ना चाहिए। मगर रोनी, अगर जेसिका छोटी बच्ची हुई तो फिर? रोनी के पास हर बात का हल है रिया। जी रोनी, तो मैं यही तो पूछ रही हूँ कि इसका हल क्या है। रिया, रोनी जेसिका को यूहन्ना पहला बाब पहली आयत याद करवाएगा, जहाँ यूं लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। तो रोनी, अब आप जेसिका के लिए इस आयत का मतलब भी समझा दें। मतलब ये कि खुदावन यीशु मसीह अज़ल से हैं। इससे पहले कि जमीन, सूरज, चांद और सितारे तख्लीक किए जाते, वो बाप यानी खुदा के साथ था, क्योंकि वो खुदा का बेटा है। और ये बात तो रोनी को भी पता है कि खुदा हमेशा हमारे साथ है। रोनी, जेसिका ने एक और सवाल किया है, और वो सवाल ये है कि यीशु जमीन पर क्यों आया? रिया, वो इसलिए जमीन पर आया कि वो जाहिर कर सके कि खुदा कैसा है। रोनी, दरअसल शैतान चाहता है कि वो खुदा के बारे में गलतफहमियां फैलाए और लोग खुदा से दूर हो जाएं। दरअसल खुदा चाहता था कि लोग खुदा के बारे में सही मालूमात रखें, इसलिए खुदा ने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो जाहिर कर सके कि खुदा कैसा है। जैसे कि यूहन्ना पहला बाब उसकी 18वीं आयत में कि इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। यीशु ने ना सिर्फ हमें सिखाया बल्कि ये करके दिखाया कि हम जान सकें कि खुदा कैसा है और वो हमसे कितना प्यार करता है। हेलो रिया बाजी और रोनी भाई, कैसे हैं आप? रिया बाजी, मुझे काफ़ी जल्दी है और मुझे जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दें। जी टीना, मगर आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? रिया बाजी, मेरे इम्तिहान हो रहे हैं और मुझे वापस जाकर तैयारी भी करनी है, प्लीज़ मुझे जवाब दे दें। रिया, टीना तो बहुत ही ज्यादा जल्दी में है, इसलिए जल्दी में ये भी भूल गई कि इनको जवाब के लिए सवाल भी पूछना पड़ेगा। रोनी भाई, आपको तो मौका मिलना चाहिए मुझे तंग करने का, लेकिन रोनी भाई आपकी भी बात बिल्कुल सही है, जवाब देने से पहले सवाल भी तो ज़रूरी है ना। जी टीना, मगर आप सवाल तो करें। ओ जी रिया बाजी। ये कैसा सवाल है? जी रिया बाजी। रोनी भाई, अभी मैंने सवाल किया ही कब है? ये सवाल है? आप भी? ओके टीना, रोनी अब कोई तंग नहीं करेगा टीना को। जी रिया, मगर टीना अब सिर्फ सवाल करेगी क्योंकि वो जल्दी में है। रिया बाजी, मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि खुदा बच्चों से प्यार करता भी है कि नहीं? इसके लिए मरकज़ 10 बाब उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है, बच्चों को मेरे पास आने दो
उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। जी रोनी, थैंक यू। और टीना, एक दफ़ा का जिक्र है कि कुछ लोग बच्चों को यीशु के पास लाए ताकि यीशु उन्हें बरकत दे, और बच्चों ने यीशु से अपनी मोहब्बत का इजहार किया जैसे यीशु मसीह ने उनसे किया था। और यीशु ने उन बच्चों को अपने बाजुओं में लेके उन्हें बरकत दी। लेकिन शागिर्दों ने महसूस किया कि शायद बच्चे यीशु को तंग कर रहे हैं, और शागिर्दों ने उनके वालिदैन को मना किया कि बच्चों को यीशु के पास ना लाएं। लेकिन जब यीशु ने देखा तो यीशु ने शागिर्दों को डांटा, और तभी यीशु ने फरमाया कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। मरकज़ 10 बाब उसकी 14वीं आयत। और अब टीना, ये आयत याद रखना, मैंने दोबारा आपके लिए ये आयत दोहराई है। थैंक यू रोनी भाई और रिया बाजी। रिया बाजी, मेरा एक और सवाल है कि खुदा कैसा है? टीना, वो बिल्कुल यीशु जैसा है, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में यूहन्ना 14 बाब और इसकी 9वीं आयत में मरकूम है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। टीना, अब आप मजीद कोई सवाल नहीं करेंगी ना? वो क्यों रोनी भाई? हा, क्योंकि आप जल्दी में हैं। रिया बाजी, मैं जल्दी में तो बहुत हूँ, पर थोड़ा सा मज़ीद जानना चाहती हूँ कि ये कैसे पता चलेगा कि यीशु खुदा का बेटा है? वेरी जबरदस्त सवाल टीना, वो भी इतनी जल्दी में। अब बस भी करो रोनी। टीना, यीशु मसीह ने कहा कि वो खुदा का बेटा है, क्योंकि ये उसने अपने ज़बरदस्त कामों से जो उसने किए साबित करके दिखाया कि वही खुदा का बेटा है। जैसे कि कौन कौन से काम? जैसे कि यीशु मसीह ने हवा और पानी पे अपनी ताकत को जाहिर किया, और ये वाक़या हम मत्ती की अंजील और उसके 8वें बाब की 27वीं आयत में, और मरकज़ की अंजील उसके 4थे बाब की 39वीं आयत में पढ़ सकते हैं। मरकज़ 5 बाब वाला वाक़या। जी रोनी, बिल्कुल, कि यीशु मसीह बदअरवा पे भी गलबा रखते हैं। मतलब ये कि बदअरवा अबलीस के कारिंदे या आलाकार ये कभी कभी लोगों में दाखिल होकर बड़े खतरे का बाइस बनती हैं। अगर यीशु मसीह उन्हें हुक्म दे कि इनमें से निकल जाए तो ये बदअरवा इनमें से निकल जाती हैं, क्योंकि बदअरवा जानती हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। ओह वाओ! और इसके अलावा यीशु मसीह तमाम बीमारियों से शिफा भी देता है, जैसे कि अंधों को बीनाई अता करना, बहरों को सुनने की ताकत अता करना, और लंगड़ों को चलने की कुव्वत अता करते थे। और इसके लिए लूका 4 बाब उसकी 38 से 40 आयत को देखें। ओह वाओ! रिया बाजी, इसका मतलब कि यीशु डॉक्टर भी है? वो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने की भी कुदरत रखते हैं। क्या मुर्दों को? टीना, फर्ज करें कि आपकी किसी अजीज की वफात हो गई है और आप उसके जनाजे में शिरकत के लिए गए हैं, और आपके सामने पादरी साहब उस मुर्दे से कहें कि जिंदा हो जा, और वो मुर्दा जिंदा होकर बातें करने लगे। मुर्दा और बातें? जी टीना, इस तरह का वाकया उस वक्त हुआ जब यीशु जमीनी जिंदगी में था। क्योंकि वो खुदा का बेटा है, इसलिए यीशु ने 3 मुर्दों को जिंदा किया। क्या वाकई रिया बाजी? जी टीना, और उसमें से एक यीशु का दोस्त लाजर था, जिसे मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। और जब यीशु मसीह लाजर की कब्र के बाहर पहुंचे तो यीशु ने लाजर को आवाज़ दी कि ए लाजर बाहर निकल आ, और लाजर कफन समेत बाहर निकल आया। वाओ, प्रेज़ द गॉड। रिया, मैं एक बात सोच रहा हूँ। जी रोनी, वो क्या बात? यही कि टीना को सच में बहुत ज्यादा जल्दी है। रिया बाजी, देखे ना रोनी भाई को बार बार तंग करी जा रहे हैं, और जब तक मैं यहाँ रहूंगी रोनी भाई ऐसे ही तंग करते रहेंगे। अरे नहीं, मैं तो आपको याद करवा रहा था। अब बस भी करो रोनी, टीना को तंग करना। नहीं रिया बाजी, अब मैं सच में जल्दी में हूँ और मैं चलती हूँ। जी, वो तो मैं काफी देर से सुन रहा हूँ। रिया बाजी, मैं चलती हूँ और मैं रोनी भाई से नाराज हूँ। अरे ये तो वाकई चले गई। आप भी तो तंग करना नहीं बंद करते। मैं तो बस याद करवा रहा था कि वो जल्दी में है। ठीक है, अब रोनी आपने नाराज कर दिया तो अब काम पे फोकस करते हैं। काम करें अब बस। ओके। हेलो दोस्तों, आपने रिया और रोनी से तो मिल लिया है। मेरा नाम है अमजद नज़र
और मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी इस किताब में है और इस कहानी का नाम है इरफान और उसकी पोशीदा तलवार। तो क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी में इरफान जो है वो अपने स्कूल में छुट्टी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और जैसे ही स्कूल की घंटी बजी तो इरफान दौड़कर अपने दोस्त आफाक से मिलने के लिए गया और जैसे ही आफाक से मिला उससे कहा कि आफाक चलो आज मेरे घर के बागीचे में चलकर बैठते हैं। आफाक ने अपना बैग लिया और दोनों चलते हुए इरफान के बागीचे में चले गए और वहाँ बैठकर आफाक ने इरफान से पूछा कि इरफान वो कौन सी ऐसी बात थी जो आज तुम मुझे बताने के लिए बड़े बेसब्रे हो। तो इरफान ने कहा आफाक तुम्हें याद है कि कुछ दिन पहले जब हम बैठे थे तो हमने बात की थी कि मौत के बाद क्या होता है। आफाक मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कल मैं अपने अंकल और आंटी और अपनी कज़न सुमेरा के साथ चर्च में गया तो वहाँ पर संडे स्कूल के उस्ताद ने बताया तो मौत हमारे गुनाहों की वजह से होती है। आफाक ने कहा हाँ ये तो मैं जानता हूँ कि हर कोई जो इस दुनिया में है उसने मरना है। आफाक इसीलिए संडे स्कूल के उस्ताद ने बताया था कि मौत दो तरह की है। पहली मौत जिस्मानी मौत है और दूसरी मौत अबदी मौत है, यानी खुदा से हमेशा के लिए जुदाई और दोज़ख में रहना। लेकिन यीशु मसीह की सलीबी मौत हमें गुनाह से और मौत से बचा सकती है। अगर हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं और अपने गुनाहों का इकरार करें तो खुदा हमें मौत से निकाल कर ज़िंदगी में ले आता है। और फिर चर्च के बाद मैं संडे स्कूल के उस्ताद से मिला और उनसे मज़ीद बातचीत की और उनके साथ मिलकर मैंने दुआ की और अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे दी। और देखो अब मैं यीशु मसीह में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और आफाक मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी यीशु को दो, यीशु को कबूल करो ताकि तुम भी हमेशा की ज़िंदगी में रह सको। लेकिन आफाक ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया और उसे मना कर दिया और कहा कि इरफान कुछ दिन पहले मेरी बहन नाजिया भी एक कैंप में गई थी और जब वो कैंप से वापस आई तो वापस आकर उसने भी बड़ी बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में चली गई और अब वो पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गई है। और अब मैं तुम्हें भी देखता हूँ कि तुम कितने दिन अच्छे बनते हो और फिर मैं फ़ैसला करूँगा कि मैं क्या करूँ। अगर तुम अच्छे बने तो मैं फिर तुम्हारी बात को मान लूँगा। और फिर ये बात कहते हुए आफाक इरफान के घर से चला गया। लेकिन इरफान बहुत अफसरदा था और वो ये चाहता था कि आफाक भी यीशु को कबूल कर ले। अब जब इरफान स्कूल में था तो उसकी ज़िंदगी बदली हुई थी। और एक दिन क्या हुआ कि जब उसके दोस्तों ने स्कूल की कैंटीन से टॉफ़ियाँ चुराने के लिए उसकी मदद मांगी तो उसने इनकार कर दिया। और इस बात पर उसके जो दोस्त हैं उन्होंने उसको स्कूल में मुनाद लड़का कहकर उसे तंग करना शुरू कर दिया। और आफाक जो था वो इरफान को बागौर देखता, लेकिन वो उसके किसी बात में मुदाखलत नहीं करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब इरफान अपने घर की तरफ जा रहा था और वो अंकल सादक के बागीचे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अंकल सादक का जो बाग है वो सारा बाग उजड़ा हुआ है, उसके गमले सारे बिखरे हुए थे और बारिश हो रही थी और कुछ पानी में डूबे हुए थे। और उसने एक लड़के को वहाँ से भागते हुए देखा जो अपनी जैकेट अपने सर पर बांधे हुए था और वो फ़ौरन बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से भागा। लेकिन इरफान ने जब बाग का हाल देखा तो वो भी उसके पीछे भागा और जाकर उसको पकड़ लिया और वो आफाक था। और जैसे ही उसने आफाक को पकड़ा तो उससे कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया है? तो आफाक ने कहा मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन इरफान ने उससे कहा कि अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम ही ने ऐसा किया है और तुम ही ने अंकल सादिक के बाग को ख़राब किया है। अब तुम ही चलोगे और इस बाग को पहले की तरह ठीक करोगे। तो गैराज में से किसी के हंसने की आवाज़ आई, हा 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 हा। और ये आवाज़ जावेद की थी। और जावेद ने पास आकर कहा कि देखो आफाक, ये तो एक छोटा सा मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इरफान ने कहा किसी के बाग का तुम सत्यानाश कर दो और फिर कहो कि ये मजाक है। ये मजाक नहीं है, ये कुछ और है।
और फिर इरफान वापस गया और उसने बड़ी मेहनत से अंकल सादिक के बाग को, उनके सारे पौधों को, गमलों को ठीक किया और फिर वो वहाँ से वापस अपने घर को चला गया। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी आप अपने घर में भी पढ़ें तो ये कहानी इस किताब में है। और ये किताब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें लिखें। ये किताब बिल्कुल फ्री है और आप इस किताब को हासिल कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल उम्मीद किड्स को देखते रहें और हमारे प्रोग्राम बाइबल पोस्ट ऑफिस को भी बाकायदगी से देखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़।